हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। मैं सौरभ। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोटिबा परेशान हो रही है। प्राग मोटिबा के लिए चाय चाय लेकर आता है और बोल रहा होता है कि देखना बा, आपका सर दर्द अभी गायब हो जाएगा। मोटिबा बोल रही है होती है, प्राग तुम भी सोच रहे हो ना अनुपमा जोशी यह सब कुछ कैसे कर पाएगी। प्राग बोलता है हाँ, उनका छोटा सा तो किचन है और इतनी सारी वैरायटी के खाने बनाने होंगे तो वह कैसे कर पाएगी। मिडिल क्लास शादियों में कैटरिंग करना अलग बात है, लेकिन कुठारी के जहाँ पर कैटरिंग करना बहुत ही बड़ी बात है। अभी जो देश में सबसे बड़ी शादी हुई थी उससे अलग अलग डिश के लिए अलग अलग कैटरर्स को हायर किया गया था। किसी किसी एक शेफ के बस की बात नहीं थी। मोटिवा मुस्कुराते हुए कहती है, बड़े से बड़े शेफ के हाथ में भी वो जादू नहीं है जो अनुपम जोशी के हाथ में जादू है। उनके हाथ में अमृत है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने स्टाफ को बोल देंगे, वे उनकी मदद कर देंगे। प्राग चिंतित होकर कहता है, लेकिन बा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी नाक कट जाएगी। मोटी बा आत्मविश्वास से कहती है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 5 स्टार होटल से भी खाना मंगवा सकते हैं। अब हमें अपने पोते की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो वहां पर आप देख रहे हो कि पंडित जी का कॉल आता है। मोटिवा कॉल उठाती है। पंडित जी उन्हें शादी की शुभ मुहूर्त की तारीख बताते हैं। मोटिवा यह बात प्राग को बताती है और कहती है, अब हम उसी हिसाब से कार्ड छपवा लेंगे, कैथी को बता देंगे ताकि वह अनुपमा जोशी को भी बता दे। अगले सीन में आप देख रहे हैं कि हम आंच, माही, परी और ईशानी को देखते हैं। परी उत्साहित होकर कहती है, हम लोग लिस्ट बना लेते हैं कि शादी में क्या क्या करना है, कौन कौन से गेम होंगे। दूसरी तरफ माही बहुत ही अपसेट होती है और वह बार बार सोच रही होती है कि प्रेम ने राही को गले लगाया था और वे दोनों कितने खुश थे। तभी अनुपमा वहाँ आती है और पूछती है, बच्चे पार्टी तुम लोग क्या कर रहे हो। अंश कहता है, हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं। ईशानी कहती है, हम हर चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बा और बापूजी अनुपमा के पास आते हैं। बा अनुपमा को गहने देती है और कहती है, अगर तूने गहने लेने से मना किया तो मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी। हमारे यहाँ शादियों में उतना खर्चा नहीं होता जितना खर्चा कोठारी परिवार के अकेले खाने पर कर देंगे। बापूजी सहमति से सिर हिलाते हैं और कहते हैं, लीला सही बात कह रही है, गहनों को गिरवी रखकर हम शादी के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं। बा कहती है, गहने सिर्फ पहनने के लिए नहीं होते, जरूरत पड़ने पर काम लेने चाहिए। अनुपमा इमोशनल हो जाती है लेकिन खुशी भी महसूस करती है। तो हम देखते हैं ईशानी कहती है, अनुपमा आंटी, मेरी मॉडलिंग के कुछ पेमेंट्स आने वाले हैं, मैं वो शादी में ही लाऊंगी। अंश भी बोलता है, मैंने भी एक गेमिंग ऑप्शन में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसकी प्राइज मनी आपको ही दूंगा। परी भी कहती है, मेरी जितनी भी सेविंग है मैं वह सब आपको दे दूंगी। अनुपमा इन सब की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। बापूजी कहते हैं, परिवार वही होता है जो हमेशा दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। इधर गोटिबा और प्राग प्राग कहते हैं कि शादी में ऐसी रिंग्स होंगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। गौतम पूछता है, प्रेम की रिंग तो ससुराल वाले लेकर आएंगे ना। प्राग हंसते हुए कहते हैं, वो लोग तो सोने का छल्ला तक नहीं दे सकते, डायमंड की रिंग कैसे देंगे। मोटिबा कहती है, प्रेम और राही की सगाई की अंगूठी हम ही बनवाएंगे, हमें दुनिया के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना है। आगे प्राग कहता है, अगर हमारी सगाई पहले हुई तो क्या थी जी, आपके हाथ में भी सबसे बड़ी और यूनिक रिंग होती। अनिल कहता है, मुझे नहीं लगता कि प्रेम को बड़ी रिंग पसंद आएगी, उसे सिंपल रिंग ही पसंद आएगी।
प्राग गुस्से में कहते हैं कि तो क्या मैं अपने बेटे के लिए सगाई की रिंग भी नहीं पसंद कर सकता। प्रेम वहां आ जाता है। प्रेम कहता है मैं वो बड़ी रिंग नहीं पहनूंगा। मोटी बहन नाराज होकर प्राग को देखती है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा जोशी और राही को देखते हैं। अनुपमा अनुज की पुरानी रिंग राही को देती है। राही बाबू को होकर कहती है ये मेरे पापा की रिंग है। अनुपमा कहती है हाँ, जब वे हिमाचल गए थे तो ये रिंग मुझे देकर गए थे। अब लगता है उन्होंने रिंग तेरे लिए ही छोड़ दी थी। राही की आंखों में आंसू आते हैं। अनुपमा बोलती है तू ये रिंग प्रेम को पहना देना। हर लड़की अपने पति में अपने पिता की ही छवि देखती है। आगे हम देखते हैं जब मोटी बा को देखते हैं। मोटी बा बोलती है कि प्राग प्रेम चाहे कुछ भी बोले लेकिन प्रेम के हाथ में सबसे यूनिक और सबसे महंगा हीरा होगा। मोटी बा बोलती है कि हमने हमसे सबसे महंगा हीरा कौन सा है। प्राग बता देता है कि वह हीरा सबसे महंगा है और यूनिक पीस है। मोटी बा बोलती है इसी की रिंग के हाथों में होगी। अनुपमा बोल रही होती है बापूजी जय गंगोत्री और इस कुकुपति पर मैंने शादी का न्योता लिख दिया है। अब आप दोनों जय कान्हा जी के पास रख दीजिए। बा बोलती है कि शादी के निमंत्रण पर तो बा और बापूजी का नाम है। बा बोलती है शादी के निमंत्रण पर माँ बाप का नाम होता है। अनुपमा बोल रही होती है कि लेकिन इसमें आपका नाम है। तो बा बोल रही है होती है लेकिन क्यों। अनुपमा बोलती है आप दोनों ही इस घर के बड़े हो तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी आप दोनों के आशीर्वाद से हो। बा बोलती है मैंने कभी राही को प्यार नहीं किया, हमेशा उसे पराया बोला है और पराया ही समझा है, लेकिन तूने आज यहाँ हमारा नाम लिख दिया। राही बोल रही होती है मैं जानती हूँ आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो। बा आपका प्यार आपकी डांट और आपके गुस्से के पीछे छुप जाता है और मैं इसीलिए तो मेरे दादा दादी भी नाना नानी भी आप ही हैं। बा और बापू जी दोनों इमोशनल हो जाते हैं और बापू जी बोल रहे होते हैं ऐसा मान सम्मान बहुत ही कम लोगों को मिलता है। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमारे परिवार ने हमेशा हमें सारा आंखों पर बिठा कर रखा है। अनुपमा बोलती है बापूजी खुशनसीब तो हम हैं कि आप हमारे साथ दोनों का आशीर्वाद है। इसके बाद हम देखते हैं कि बा और बापूजी वो कुक्कू और गंगोत्री दोनों को ही कान्हा जी के पास रख देते हैं। अनुपमा बोल रही होती है बापूजी अब आपके जय निमंत्रण पत्र और गंगोत्री दोनों कोठारी हाउस लेकर जाने हैं, फिर हम देखते हैं। तो बापूजी कोठारी हाउस आ जाते हैं और वहाँ पर निमंत्रण की पूजा की जाती है। निमंत्रण को सबसे पहले श्रीनाथ जी के सामने रखा जाता है। जब अपने घर पर निमंत्रण देखता है तो उसमें हम देखते हैं प्रेम की बा की जगह पर गायत्री का नाम लिखा होता है। प्राग बहुत ज़्यादा हैरान होता है और मोटी बा प्राग के पास आती है और बताती है कि मुझे क्या थी के बोला था कि कार्ड के ऊपर गायत्री का नाम होना चाहिए। आगे हम माही को देखते हैं और माही एक पेपर पर बार बार प्रेम का नाम लिख रही होती है। वह पेपर उड़कर गिर जाता है और बा पेपर को उठाती है और बा बोलती होती है कि दो इनको आज बात हो जाएगी। 15 मिनट दिन पहले दूध का बिल भरने के लिए बोला था लेकिन अभी तक दूध का बिल नहीं दिया है। माही सोच रही होती है कि मेरा पेपर कहाँ उड़कर चला गया। तभी परी माही के पास आती है और बोल रही होती है कि तुम्हारा पेपर यहाँ है। पर परी उस पेपर को फाड़ देती है और बोल रही होती है कि माही तू जो सपने देख रही है मैं उन सब सपनों को आग लगा दे तू प्रेम और राही के बीच आने की कोशिश मत करना, मैं तुझे वरना देख लूंगी। तो आगे आप देखते हैं कि अनुपमा और राही कोठारी हाउस में
होती हैं और अनुपमा कथ को बोल रही होती हैं। क्या क्या आथ की गायत्री की रस्म करने के लिए बापूजी और बाकी के लोग आए हैं ना, फिर हमें जहाँ क्यों बुलाया है। कैथी बोल रही होती है, अभी बा जहाँ पर आ जाएगी, बा को पता बता देगी। हम देखते हैं कि बोटी बा वहाँ पर आ जाती है। बोटी बा बोल रही होती है, हम शादी के कार्ड आप अपने हाथों से बना रही हैं। और अनुपमा बोलती है, जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि अपनी बेटी का भाग्य खुद लिख रही हूँ। मोटी माँ बोल रही होती है कि जय तो सही बात है, लेकिन हम टाइम बहुत लगेगा, हम मेहनत भी बहुत लगेगी। अनुपमा बोलती है कि मेहनत करने की तो आदत है। फिर राही बोल रही होती है कि हम वैसे भी शादी के ई कार्ड भेजेंगे ना। मोटी माँ बोलती है क्या, तो राही बोल रही होती है, हम ईमेल कर देंगे। तो मोटी माँ बोल रही होती है कि शादी का न्योता देने की बात कर रही हो, न्योता खुद जाकर दिया जाता है। मोटी माँ बोल रही होती है कि जय तो तुम्हारी नई सोच है, इस नई सोच को तुम अपने पास ही रखो, लेकिन जिस कार्ड के ऊपर हमारे परिवार का नाम है वही कार्ड खुद सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए। मोटी माँ बोलती है कि हर रस्म हर रिवाज का एक अलग महत्व होता है। अगर आप अपने हाथों के कार्ड बनाना चाहते हो तो बनाइए, लेकिन सब लोगों को देकर भी तो आइए। अनुपमा बोलती है कि ठीक है, हम जो भी लोग हैं उन लोगों को अपने हाथों के इनविटेशन देंगे। इसके बाद मोटिवा अपने कार्ड्स को मंगवा लेती है। राई बोल रही होती है, ये स्पेशल कार्ड है क्या भगवान जी को देने के लिए। मोटी बा बोलती है, नहीं, हर कार्ड ऐसा ही होगा, ऐसे हजारों कार्ड छप उस कार्ड पर हीरे जड़े हुए होते हैं। मोटी बा बोलती है, हमारा दिया हुआ कार्ड कई लोग जहाँ वहाँ नहीं रखेंगे, इसे संभाल कर तिजोरी में रखेंगे। अनुपमा जी आप देखिए ना कार्ड कैसा है। अनुपमा उस कार्ड को देखकर खोल कर देखती है। अनुपमा बोल रही होती है, सच में बहुत सुंदर है। अनुपमा बोलती है, ये कार्ड है जहाँ तो लगता है प्रिंटर ने गलती से राही की जगह सुमन लिख दिया है। तो नाम नाम मोटिवा बताती है कि नहीं, गलती से नहीं लिखा, जय लिखवाया गया है। अनुपमा और राही को बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है। मोटी माँ बताती है कि हमारे यहाँ पर शादी के बाद बहू का नाम चेंज कर दिया जाता है, ये हमारी एक प्रथा है। अनुपमा तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और मोटिवा बोलती है, इतना हैरान होने वाली बात नहीं है, हमारा भी नाम बदला गया था, गायत्री का भी नाम बदला गया था, मीता का भी, और कैथी का भी नाम बदला गया था। तो मोटिवा बोलती है कि आपको नाम बदलने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर इतनी बार नाम बदला गया हो बार बार। और सही अनुपमा बोलती है कि देखिए वसुंधरा जी, नाम सिर्फ नाम नहीं होता, पहचान होती है, आप मेरी बेटी की पहचान नहीं बदल सकती। प्रेम भी बोलता है कि हाँ, वह भी राही की मर्जी के खिलाफ जाकर। मोटी माँ प्रेम को बोलती है, प्रेम हमने भी हमारी मर्जी से नहीं पूछी गई थी, ना ही गायत्री से, ना ही कैथी से, और ना ही मीता से, सब लोगों का नाम चेंज किया गया था, घर में तो प्रथा है। राही मोटी बाघ के पास आती है, मोटी बाघ के सामने हाथ जोड़ती है और बताती है कि जब मैं अनाथ आश्रम में थी तब मेरा नाम अनु रखा गया था। मम्मी और पॉप्स ने के पास आई तो उन्होंने मेरा नाम छोटी अनु रख दिया। तो इसके बाद जब मैं यूएसए चली गई थी तो मुझे अनुपमा नाम से नफरत हो गई थी, तो मैं अनु नाम से भी इसलिए पापू से साइकोलॉजिस्ट ने कहने पर मेरा नाम आध्या रख दिया था। फिर द्वारका गई तो मैंने खुद से वहाँ पर अपना नाम बदलकर राही रख दिया था। मोटी बात, राही सिर्फ मेरे लिए नाम ही नहीं, जे मेरी हिम्मत और हिम्मत को भी कभी छोड़ा नहीं जाता।
मेरी मम्मी मुझे प्यार से छोटी दरक बुलाती है और भी नामों से बुलाती है। आप मैं मुझे प्यार से किसी भी नाम से बुला सकती हैं, लेकिन प्लीज़ ऑप्शनल नाम राही ही रहेगा। तो मोटिबा बस प्रेम और राही को देख रही होती है और मोटिबा बोलती है कि तुम्हारा बाहर का और घर का नाम यही होगा, सुमन। अनुपमा राही सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आप आगे एपिसोड में देख रहे हैं कि प्रेम और उसकी पूरी फैमिली राही के घर पर आते हैं खाने। तो कल आप देखेंगे पूरी तिठारी फैमिली आएगी शाह हाउस में खाने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट हंगामा क्या होता है।